नादरीन, इंडिया के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों तक रसाई हमेशा से लेकर एक बड़ा सरदर्द बनी रही है। रिसेंटली आसाम की जो स्टेट है इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है, इसके चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा साहब ने एक बड़ा अजब बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1971 में हमने एक एब्सोल्यूट विक्ट्री पाकिस्तान के अगेंस्ट हासिल की थी, मुकम्मल तौर पर उनको चित कर दिया था पाकिस्तानियों को, लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी साहिबा ने ये मौका हाथ से ज़ाया कर दिया। उनको चाहिए था कि इस मौके से फ़ायदा उठाती और ये जो हमारा चिकन नेक का इलाका है, इस वनरेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश से कुछ ज़मीन ले लेती, रंगपुर के इलाके की कुछ ज़मीन ले लेती और इस कॉरिडोर को वाइड करने की कोशिश करती, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाती कि जिससे हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों तक पहुँचने के लिए कोई एक्सेस मिलती। अब ये बड़ा एक अजीब सा उनका बयान था, क्योंकि बांग्लादेश ज़ाहिर सी बात है एक सॉवरन कंट्री है, उनकी ज़मीन के ऊपर इस तरह से अगर नज़र रख के बैठेंगे तो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा वहाँ पे। लेकिन नेवरदलेस उन्होंने कोशिशें बड़ी की हैं नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए। बांग्लादेश का इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने कई सारे कनेक्टिविटी के मुआहदे भी किए थे शेख हसीना के दौर में, लेकिन अब जब से लेकर उनकी सरकार गिरी है और उनकी पार्टी पे बैन हो गया है, तो तब से लेकर उन तमाम मुआहदात के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो चुका है कि इंडिया उन मुआहदों को कंटिन्यू करवाने में कामयाब हो जाएगा बांग्लादेश को या नहीं होगा। इसके चलते फिर उन्होंने एक प्लान बी तैयार किया है, और उस प्लान बी के तहत उन्होंने क्या किया है कि कोलकाता से लेकर तो शिलोंग तक, यानी मिजोरम के जो इलाके हैं वहाँ तक इन्होंने एक कॉरिडोर बनाने का एक फैसला किया है, और इस कॉरिडोर को फिर आगे कालाधन प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर दिया जाएगा, जो कि म्यांमार के अंदर इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। इस नई डिटेल का खुलासा हाल ही में इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। वो कहते हैं, वाई नॉर्थ ईस्ट कोलकाता लिंक वाया म्यांमार नॉट बांग्लादेश इज सिग्निफिकेंट। वाया म्यांमार, हम म्यांमार के जरिए कनेक्ट होंगे बांग्लादेश को बाईपास करते हुए। अ प्रपोज्ड न्यू हाईवे फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर will be a part of a key alternative route connecting northeastern states to the rest of India, but this route comes with its own challenge। ये जो सिलचर का इलाका है, ये मैं आपको बता दूं असम के अंदर आता है। असम से लेकर तो शिलोंग तक ये कॉरिडोर बनाने का फैसला इन्होंने किया हुआ है, और इसको फिर आगे चलकर वो म्यांमार के साथ मर्ज करेंगे। कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ नाउ ओकेड 166.8 kilometer 4-lane highway from Shillong to Silchar, which will eventually be extended to Zorinpui, Mizoram, and connect the KMMTTP with a high-speed road corridor that runs through the heart of the Northeast, the Indian Express reported। और इसमें नेशनल हाईवे के एक ऑफिशियल को कोट करते हुए वो लिखते हैं कि with the help of the Kaladhan project, cargo will reach from Vizag and Kolkata to the Northeast without being dependent ऑन बांग्लादेश। अब ज़रा आते हैं इस प्रपोज्ड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी के ऊपर। ये तो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं कि बांग्लादेश को बाईपास करेंगे। क्या बांग्लादेश को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हवाले से बाईपास करना इतना आसान है इंडिया के लिए? द आंसर इज़ नो। इस बारे में कई मरतबा मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली बांग्लादेश के साथ डिपेंडेंट है। उनको बाईपास आप कर ही नहीं सकते। ये अब जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, चलें ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यकीनी तौर पर गुड्स की मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें अच्छा है इनके लिए। लेकिन बांग्लादेश को माइनस नहीं कर सकते आप। इसकी वजह यह है कि जिस रास्ते से आप इस कॉरिडोर को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो रास्ता म्यांमार के रखाइन स्टेट से होकर गुजरता है, और वहाँ पर अराकान आर्मी बैठा हुआ है। ये बात कई मरतबा यहाँ पर कर चुका हूँ कि अराकान आर्मी इंडिया के समर्थन में नहीं है, उनके सपोर्ट में नहीं है। उनका चाइना के साथ एक करीबी ताल्लुक है, अराकान आर्मी वालों के साथ। लिहाजा ये जो भी कालाधन प्रोजेक्ट है, अव्वल तो ग्राउंड पे इसके कोई वजूद नहीं है इस प्रोजेक्ट का। इंडिया ने कई साल से लेकर इसको अनाउंस तो किया हुआ है, लेकिन बना कुछ भी नहीं है। सितवी पोर्ट के जो इलाका है ना, पोर्ट सिटी है इंडिया का, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पोर्ट सिटी के इलाके में, इंडिया ने कुछ बनाया हुआ है, लेकिन उसके आगे का जो रास्ता है, जो कॉरिडोर इटसेल्फ है, वहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो ये जो है ना, इसको फ़िलहाल हम कहें कि बांग्लादेश को बाईपास करके तो कालाधन प्रोजेक्ट के साथ ये मर्ज हो जाएगा, ये ऐसे ख्वाब ख्याली बातें हैं, इसमें कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखें आप तो ऐसा कोई सीन ग्राउंड पे नहीं है। इंडिया को ले दे के बांग्लादेश के रास्ते को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसी को चुनना पड़ेगा। हकीकत यही है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सवाए बांग्लादेश के। लिहाजा इंडिया के लिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ अपने टाइज मेंटेन रखें
अगर वो चाहते हैं कि उनका नॉर्थ ईस्ट बाकी के इंडिया की तरह डेवलप हो।